अरुण राजभर, 2022 में आप इधर लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, हार गए। जीत की उम्मीद में 2023 में आप एनडीए में शामिल हो गए, घोसी जिता नहीं पाए और तंज कर रहे हैं आप इंडिया गठबंधन को। पूर्वांचल जो गढ़ है आपका, वहां एक उम्मीदवार दारा सिंह चौहान, फिर कहूंगी ट्राइड एंड टेस्टेड, नहीं जिता पाए आप। रहे हैं तो घोसी का चुनाव 2022 के चुनाव से बिल्कुल अलग था और वहां दो पार्टियों के बीच में चुनाव हुआ। तीसरी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ी, जबकि 2022 में तीसरी पार्टी चुनाव लड़ी थी। वो अपने अपने वोट को इकट्ठा किए थे। सवाल इस बात का है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें विपक्ष की क्या रोल हो रहा है और हमारे एनडीए गठबंधन की क्या रोल है। 3 बैठक किया है विपक्ष ने, इंडी गठबंधन ने 3 बैठक, पटना, बेंगलुरु और महाराष्ट्र, 3 राज्य गए हैं उनके। अब चौथी बैठक करेंगे तो 2024 चले जाएंगे। क्या एजेंडा है इनका? जिन एजेंडों की बात ये बार बार करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कि पिछड़े की बात करते हैं, अगड़े की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। आप देखिए ना, एक नेता कहता है कि कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की विरोधी रही है, आपके ही चैनल पर बैठे हैं, और आप ही के विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, छाती पीट पीट के कह रहे हैं हमारा चट्टान की तरह गठबंधन एक है। तो धोखेबाज किस पार्टी को बताया गया था? बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी पार्टी किस पार्टी के नेता ने बताया था? और 2022 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को क्या कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल देखिए, पुरानी बातें आप कर रहे हैं, अभी हम नई बातें कर रहे हैं, 10 दिन की बातें। और आप नई बात कर रहे थे अभी अरुण राजभर। कांग्रेस ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, ये नई बात है। और मैं अगर ये कह रही हूँ कि 2022 में आप क्या कह रहे थे बीजेपी को, ये पुरानी बात है। देखिए, अब हम नई ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे थे बीजेपी को, एक बार बताइए तो सही। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के प्रति चिंता करते हैं। और इंडिया गठबंधन किसकी चिंता कर रहा है? अपनी चिंता कर रहा है। तो ओबीसी के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने, जनगणना नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी ने, ये कौन कह रहा था? नहीं, देखो, ये बिल्कुल हमने नहीं कहा कि जाति जनगणना नहीं कराई। ओम प्रकाश राजभर का ये कहा, हमने ये कहा, ऑफिशियल स्टेटेड बयान है कि पिछड़ों के लिए समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया है, वो सिर्फ एक जाति के लिए काम किया है। तो ये बातें तो आज 20 साल से हम कह रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात तो हम 20 साल से कह रहे हैं। आज तो आप उसी पार्टी के साथ, आज उसी गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं ना। देखिए, क्या है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो खुद खत्म होता जा रहा है, उनके लोगों का उनसे मोह भंग खुद होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसने कहा उत्तर प्रदेश में अस्तित्व विहीन पार्टी है? जब खुद ही अस्तित्व विहीन पार्टी है तो उससे अलायंस की बात, किस बात की चर्चा हो रही है? तो ये जो सर फटुअल और छाती पीट पीट कर जो एक चट्टान की तरह एक होने की बात हो रही थी, अब वो बहुत दूर चली गई है। जो बात मध्य प्रदेश में निकली थी, क्या वो बात जनता भूल गई? तो ये बताइए अरुण राजभर, आपको पूर्वांचल का एक तरीके से स्ट्रॉन्ग प्लेयर मानते हुए एनडीए में शामिल कराया गया, घोसी क्यों नहीं जितवा पाया? अगर आप इतने पूर्वांचल के बड़े बादशाह हैं, पूर्वांचल पर आपकी पकड़ है। आप उठा के देखिए 2022 में जो वोट प्रतिशत थे, जो वोट परसेंटेज थे, जो हमें वोट मिले थे, कहीं से अगर कम नजर आ रहे हो तो बताइए। और पूर्वांचल में दावे के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की जमीन खत्म हो चुकी है। ये अब किराए के लोगों को ले रहे हैं और लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं आओ हमारे साथ। और आप दारा सिंह चौहान को लेकर आए थे, वो किराए के नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, समाज के वंचितों को सशक्त करने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। और वो आज हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं है। मोदी जी का जो विजन है गरीब कल्याण का, 80 करोड़ लोगों को अगर हम दे रहे हैं, अगर उनको अनाज दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस और उनके विपक्षी पार्टियों को परेशानी हो रही है। हम अगर नौजवानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम गरीब की बात करें तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये क्यों नहीं 50 साल में कर दिए? 20 साल सरकार थी, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर दिया? बंजारा वर्ग को कोई नहीं जानता है उत्तर प्रदेश में। राजभर जी ने बंजारा वर्ग की पहचान कराई। बस एक और सवाल का जवाब दीजिए अरुण राजभर, एनडीए में उपयोगिता क्या है आपकी? बिल्कुल उपयोगिता है। पूर्वांचल में सुपड़ा साफ, बाकी विपक्ष का कोई नाम नहीं। आप देखिएगा परिणाम जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश की अस्थि ये सपने में देख रहे हैं। एक भी सांसद नहीं है आपका पूर्वांचल से अरुण राजभर? नहीं, देखिए, और पूर्वांचल से आप सुपड़ा साफ करा रहे हैं। हम तो जमीन बना रहे हैं ना। अरे हम तो एनडीए के एक बड़े सहयोगी के रूप में पूर्वांचल में खड़े हैं। आप देखिएगा कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये रात के जब सपने में देख लेते हैं कि हम तो हरा रहे हैं, और दिन में आके वही बोल देते हैं चैनल पर खाली बोलते हैं। बस ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। जनता में इनका विश्वास नहीं है, जनता का भरोसा इनसे उठ चुका है। अगर ये मुसलमानों को
नहीं गरिमा जी, आप सुन लीजिए, 19% ये मुसलमानों का वोट लेते हैं उत्तर प्रदेश में, 1% भी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं देते हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की बात नहीं करते हैं। ये लोग मुसलमानों को बोले थे 17% आरक्षण देंगे, 1% आरक्षण नहीं दे पाए। इन्होंने बोलिए ना इनसे कि उत्तर प्रदेश में 20 साल तक थे, क्यों नहीं जाति जनगणना करा दिए, क्यों नहीं सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करा दिए, क्यों नहीं 7 साल से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, अरुण राजभर, फिर आप पकड़े जाएंगे। 7 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, जिस गठबंधन के साथ अभी नए नवेले शामिल हुए हैं, आप 6 महीने हुए नहीं है आपको, जुलाई महीने में आप शामिल हुए। 7 साल से वहां आपकी सरकार, 1 सेकेंड अब सुन लीजिए, 7 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार, और जिस ओबीसी की जनगणना का आप राग लेकर घूमते थे, अब आप खामोश हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारी ही लड़ाई, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं सहूलियत की लड़ाई चल रही है ना, सहूलियत की लड़ाई चल रही है। खैर, विजय त्रिवेदी कमीशन का गठन क्यों हुआ? 6 साल के अंतराल में रोहिणी कमीशन का गठन राष्ट्रपति महोदय जी के पास पहुंचा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। मैं तो डिमांड कर रहा हूं कि पिछड़ा वर्ग का एक मंत्रालय बनाया जाए और पिछड़े वर्गों को सशक्तिकरण करने के लिए अभियान चला जाए। मोदी जी इसके लिए समर्पित है, वो तो पिछड़े वंचित वर्गों के लिए, गरीब के लिए समर्पित काम कर रहे हैं। इसीलिए तो पिछड़ा इनके साथ, विपक्ष के साथ नहीं जा रहा है, और इसीलिए नौकरियों में 52% ओबीसी का, इसीलिए 52% ओबीसी नौकरियों में मात्र 16% रिप्रेजेंटेशन के साथ इस समय खड़े हुए हैं। देश की आजादी को 75 बरस बीत गए। खैर,